किसी सुनसान जगह, अनजान डगर और अंधेरे रास्ते पे अगर चल रहे हैं और हमें कुछ भी नहीं पता, तो आगे कुछ भी हो सकता है, कैसे भी अपने को कोई भी कुछ है नहीं उसका। और वहीं अपने को रोड मैप मिल जाए, थोड़ा सा उजाला भी हो जाए, तो अगर उस रास्ते पे कुछ खड्डे भी हैं तो उन खड्डों से बच के निकल सकते हैं। बच के भी ना निकल पाए, लेकिन पहले से अगर प्रिपेयर हो गए तो भी अपने को चोट कम लगती है। यही एस्ट्रोलॉजी है। आने वाले समय को बदला तो नहीं जा सकता, आने वाले समय की फुल प्रिडिक्शन नहीं होती, लेकिन फिर भी एक अंदेशा प्लैनेट की मूवमेंट से पता चल सकता है कि आने वाले समय में अपन अपना बिहेवियर कैसे रखेंगे, कि वो प्लैनेट जो खराब हुआ पड़ा है, वो प्लैनेट खराब इन द सेंस वो खराब कहीं से गंदा नहीं हुआ है, वो प्लैनेट जो आपके लिए फेवर नहीं कर रहा उस अवस्था से, तो उसको समझ करके अपने बिहेवियर में ढाल करके अपन उससे निकल जाएंगे उस समय से। जुलाई महीने में कुछ बदलाव हो रहे हैं और आपके लिए वह बदलाव कुछ घटनाएं लेकर के आएंगे। घटनाएं अच्छी बुरी दोनों ही चलती रहेगी। बात जुलाई महीने में पहले ट्रांजिट की अगर करूं तो वह होगा शुक्र ग्रह का। 4 जुलाई को शुक्र ग्रह परिवर्तन करेंगे, अष्टम भाव में जाएंगे। 8वें में गया हुआ शुक्र वैसे ही अपने प्रभाव खो से देता है। दूसरा, केतु के साथ युति बनाएंगे। तो जब शुक्र आपका पंचमेश इस भाव में चला जाए तो आपको यहाँ पे प्रभाव अलग ही समझ में आएंगे। अब केतु जो रिसर्च का कारक है वो भी यहाँ पे बैठा। आप इसको ऐसे समझो, जब भी दो प्लैनेट युति बनाते हैं, अगर वह मित्र हैं, उनकी विचारधाराएं एक जैसी है, तब तो वो बहुत अच्छे परिणाम ले आते हैं। और अगर विचारधाराओं की ही लड़ाई हो जाए तब क्या होगा? तब आपको कुछ क्लैशेस देखने को मिलेंगे। अब शुक्र जो है आपके लिए पंचमेश है। अब यहाँ पे केतु क्या है? केतु त्याग की भावनाएं हैं। केतु रिसर्च है नो डाउट, लेकिन त्याग भी तो है, विरक्ति भी तो है। जब शुक्र और केतु एक साथ बैठेंगे इस भाव में तो आपको यहाँ पे रिसर्च तो देंगे। उन लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया है जो रिसर्च से जुड़े हुए हैं। अपने कार्य को करने से पहले उन्हें रिसर्च करनी पड़ती है, उनके लिए तो बहुत बढ़िया। अदरवाइज कई लोगों के लिए यह समय जो होगा एंजाइटी का होगा, क्योंकि शुक्र के साथ में केतु मिल करके एंजाइटी क्रिएट करेंगे। यहाँ पे ये प्रभाव होगा। बट इसका एक दूसरा पहलू क्या कहता है, क्योंकि आपकी वाणी में आप सिंपल सी बात समझो, शुक्र ही एंजाइटी क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए अष्टम भाव में, लेकिन उसका इलाज जो है वह शुक्र के पास ही है जो अपनी दृष्टि दे रहा है आपके दूसरे भाव पर। अगर एंजाइटी या डिप्रेशन की स्थिति बनती है तो आपको राहु और शुक्र का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र की दृष्टि आपके राहु से मिल जाती है। राहु दूसरे भाव में बैठा है। अब दूसरे भाव में, वाणी के भाव में बैठा है, तो लोगों से कनेक्ट करते ही आपकी एंजाइटी क्लियर होने लग जाएगी। यहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मैं डिप्रेसिव हो रहा हूँ, मेरी एंजाइटी मुझे हावी हो रही है, तो आपको कम्युनिकेट करना है कई लोगों से या कुछ लोगों से, अपने मित्रों से, अपने परिवार से। और जैसे ही आप कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे, जैसे ही उनसे घुलेंगे मिलेंगे, आपकी एंजाइटी भी छूमंतर हो जाएगी, डिप्रेसिव नेचर भी कम हो जाएगा। अदरवाइज अगर अकेलापन लिया आपने, अकेले रहे, तो फिर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। दोनों ही चीज़ें मैंने बताई आपको। ठीक है, कैसे होगी वो भी बता दिया, और बिगड़ रही है वो तो मैंने बता ही रहा हूँ। ठीक है, फिर अगला ट्रांजिट क्या हो रहा है? वह हो रहा है बुध ग्रह का। बुध ग्रह का ट्रांजिट 7 जुलाई को छठे भाव में होगा। छठा भाव क्या है आपके लिए? छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का है। अब जब आपका खुद का इस भाव का स्वामी, आपका भाग्येश इस जगह पे आए, तो शत्रुओं से यह बुध आपकी बुद्धि के कारण आपको दूर कर देगा। आपका नॉलेज,
आपकी कैलकुलेशंस, आपकी कम्युनिकेशंस, इसकी वजह से आपके जो शत्रु हैं आप पे हावी नहीं हो पाएंगे। अच्छे प्रभाव है। भाग्य से आपको इस समय में जॉब को लेकर के भी किसी प्रकार की बड़ी समस्याएं नहीं देखने को मिलेंगी। आपके कॉन्टैक्ट्स की वजह से आपकी जॉब में भी यहाँ पे आपको कुछ ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये प्रभाव भी हो गया। फिर अपन कहें ऋण की बात करें तो बुध यहाँ पे ऋण दिलाए ना दिलाए लेकिन इन्वेस्टमेंट जरूर करवाएगा। यहाँ पे आप मे भी पॉसिबल है कुछ मेटल में, कुछ प्रॉपर्टी में, या कुछ जो लोग करना चाहते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट जो लोग मेटल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी अपने को यह बुध देता हुआ नज़र आता है। प्लस जो इन्वेस्टमेंट होगा लॉन्ग टर्म के लिए होगा, तो उस हिसाब से सोच समझ के कीजिएगा। तो ये भी प्रभाव अपने को बुध के समझ में आते हैं। बुध इस समय में यात्राएं भी देगा, लंबी दूरी की यात्राएं आपको यह बुध देता हुआ नजर आएगा। प्लस शुक्र और केतु धार्मिक यात्राएं भी अपने को दिखाते हैं इस समय में। अगला परिवर्तन, सूर्य का ट्रांजिट कब हो रहा है? 16 जुलाई को। 16 जुलाई को आपके अष्टम का स्वामी सप्तम भाव में जा रहा है। बड़ा क्लियर समझो, बहुत क्लियर समझना है। यहाँ पे इस भाव में थोड़ी समस्याएं खड़ी कर सकता है। पहले से ही तो यहाँ पे आपके अष्टम का स्वामी 12वें का स्वामी बैठा, फिर अष्टम का स्वामी आ गया। 12वें का स्वामी बृहस्पति यहाँ पे ज्ञान बढ़ाता है, लेकिन 7वें भाव में ज्ञान की जरूरत नहीं है। पति पत्नी के बीच में ज्ञान नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। गुरु प्रेम नहीं है, गुरु ज्ञान है। तो एक तो वो इरिटेशन यहाँ पे थी, प्लस आपका 8वें का स्वामी यहाँ पे आया, ज्ञान के साथ में ईगो आ जाना, ये दोनों चीजें अगर मर्ज हो गई तो 7वें भाव को खराब करती है। तो पति पत्नी के व्यवहार में यहाँ पे ईगो की लड़ाई दिखती है। आपको यहाँ पे बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा पति पत्नी को आपस में ही, कि सामने वाले में ईगो आ रहा है तो अपन थोड़े से पोलाइट हो जाए, सामने वाला अपना अधिकार जता रहा है तो अपन भी उस हिसाब से चले। कोई बात नहीं, ज़्यादा दिनों का है नहीं ये खेल, 1 महीने का खेल है, लेकिन उसके बाद में तो सुधरेगा। तो अपने को वो चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य यहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्तम रिजल्ट नहीं लाता, लेकिन यहाँ पे अच्छे प्रभाव क्या आएंगे वो अगर देखें इसी भाव में, क्योंकि गुरु ज्ञान है और सूर्य अधिकार है, तो व्यापार में ज्ञान और अधिकार का बोलबाला बोलेगा। तो आपका व्यापार आपके ज्ञान की वजह से और आपका कर्म आपके अधिकार की वजह से बोल्ड होता चला जाएगा। अब मैं कर्म की बात क्यों करता हूं, आप देखो 10वें का 10वां भाव जो होता है वह 7वां भाव होता है। तो अगर 10वें भाव पे कोई प्लैनेट दूसरा अपने प्रभाव नहीं देता, अगर नहीं देता, हालांकि दे रहा है, राहु दे रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं कहूँ तो भी यहाँ पे 7वां भाव ठीक करोगे तो भी कर्म में, करियर में ग्रोथ लाता है अपने। ठीक है, तो ये प्रभाव अपने को समझ में आ गया। फिर अपन कहें और क्या हो रहा है, कॉस्मिक जो घटनाएं हो रही है उसमें क्या हो रहा है, 27 जुलाई को शनि वक्री हो रहे हैं। शनि आपके कहाँ पे विराजमान है? 3रे भाव में विराजमान है। आपके लिए मकर राशि के राशि स्वामी शनि 3रे भाव में है, वक्री होंगे तब क्या रिजल्ट देंगे प्रॉपर तो मैं उसी की वीडियो में बताऊंगा। जो शनि का एक कार्यक्रम लाएंगे ना, फुल फ्लैश उसी पे बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में अगर मैं बात करूं तो शनि आपकी ग्रोथ बढ़ाएगा। किस चीज़ में? आपकी सोशल लाइफ में। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे यही हो जाती है, आपकी सोशल लाइफ को यह काफ़ी विस्तार देता नजर आएगा। और पुराने लोगों के साथ में, ऐसे लोग जिनके साथ में कांटेक्ट छूट गए थे, उनके साथ में मिलने के योग बनते हैं, उनके साथ आने के योग बनते हैं और आपका विस्तार यह शनि दिखाएगा। अब शनि और भी महत्वपूर्ण हो जाएंगे क्योंकि गुरु के नक्षत्र, गुरु जो है वह शनि के नक्षत्र में बैठे हैं, तो गुरुदेव भी बहुत बुरे परिणाम आगे नहीं लेकर के आएंगे। तो ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। मंगल की बात करें, अब मंगल ग्रह को अगर देखोगे तो आपके लिए क्या है, मारक जरूर है, नो डाउट मारक है, लेकिन शत्रु नहीं है। और वो बैठा कहाँ पे? 5वें भाव में बैठा है। अग्रेसिवली आपके लव रिलेशन को यह दिखाता है, आपके लव रिलेशन में अग्रेशन दिखाता है।
और यहाँ पे आपको विद्यार्थियों को लिए ये मंगल ही आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार से आता है कि आप अपनी तरफ से ही अपने विद्यार्थी के लिए आगे बढ़े। विद्यार्थियों के लिए काफ़ी समय ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। लाभ की इस समय में कोई कमी नहीं है। 2-4 चीज़ें जो बैड इफेक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए। क्या उपाय करोगे इस समय में? इस समय में आपको सूर्य के दान करने चाहिए। सूर्य के दान इन द सेंस गेहूँ का दान कर दो आप, काफ़ी अच्छा ये प्रभाव होगा, क्योंकि डोनेशन और मंत्र जाप कभी भी खाली नहीं जाता है। मंत्र चैंट के लिए मैं कहूँ तो आपको इस समय में शनि मंत्र के चैंट करने चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनैश्चराय नमः का जाप आपको इवनिंग टाइम में करना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रभाव हो गए सब कुछ चीज़ें। ये वीडियो कहीं ठीक लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पे पेज को फॉलो करना, शेयर करना, कमेंट में हर हर महादेव लिखना। पर्सनल चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज पे संपर्क करना। पहले व्हाट्सअप पे मैसेज करना, स्लॉट बुक करवाना, फिर मुझसे बात होगी और 1-to-1 बात करेंगे अपन। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।